गठबंधन किन एंकरों का करेगा बहिष्कार। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की मुंबई बैठक में बनी समन्वय समिति के सदस्यों की पहली मुलाकात बुधवार को दिल्ली में हुई। इस मुलाकात में इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। इसी बैठक से जुड़ी खबरों को प्रमुख अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इस बैठक से जुड़ी जानकारियां बताई गई हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया गठबंधन के नेताओं ने तय किया है कि वो अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को कुछ टीवी एंकर्स के शो में भेजना बंद करेंगे। विपक्षी दलों के नेता अक्सर कुछ टीवी एंकर्स पर बीजेपी और आरएसएस का समर्थन करने का आरोप लगाते रहे हैं। राहुल गांधी भी कई बार मीडिया पर तंज कसते हुए दिखे थे। दिल्ली में शरद पवार के घर पर हुई बैठक के बाद साझा बयान जारी कर कहा गया, समन्वय समिति ने ऐसे टीवी एंकर्स के नामों की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है जिनके शो में इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जाएंगे। टेलीग्राफ लिखता है कि ये संभवतः पहली बार है जब विपक्षी दलों ने सत्ता की तरफदारी करने वाले पत्रकारों को निशाना बनाने का फैसला किया है। गुरुवार को इंडिया गठबंधन की ओर से उन 14 एंकरों की सूची जारी कर दी गई है जिनके प्रोग्राम इसके नेताओं ने नहीं जाने का फैसला किया है। ये एंकर है अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, प्राची पाराशर, रुबिका लियाकत, शिव अरोर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। 3 मीडिया घरानों का पूरी तरह बहिष्कार। अखबार लिखता है कि विपक्षी दलों के बीच इस बात को लेकर सहमति है कि कम से कम 3 मीडिया घरानों से किसी तरह का कोई नाता नहीं रहेगा। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये न्यूज़ चैनल बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करते हैं। हालांकि अभी इंडिया गठबंधन की ओर से टीवी चैनलों और एंकर्स के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। समन्वय समिति की सदस्य और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल करके संकेत देने की कोशिश की। वहीं सपा नेता जावेद अली खान ने कहा कि ऐसे एंकर जो समाज में नफरत फैलाते हैं। एक वरिष्ठ नेता ने टेलीग्राफ से कहा, पिछले कुछ हफ्तों में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। कुछ लोगों के नामों पर बात हुई है। बात सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग आरएसएस और बीजेपी का समर्थन करते हैं, बल्कि ये लोग समाज में जहर घोलते हैं। ये लोग ऐसे मुद्दे चुनते हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव फैलता है। ये रोज प्रोपेगेंडा के तहत काम करते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक पक्षपात की बात नहीं है, ये पत्रकारिता के मूल्यों के उल्लंघन की भी बात है। जब मीडिया कवरेज को लेकर विपक्ष ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। टेलीग्राफ अखबार लिखता है कि साल 2004 में कांग्रेस इस बात से चिंतित थी कि मीडिया उसे पर्याप्त स्पेस नहीं दे रही है। तब मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, नटवर सिंह, गुलाम नबी आजाद और अर्जुन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और संपादकों से अपील की थी कि निष्पक्ष होकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करें। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ झूठा अभियान चलाने जैसी कोई शिकायत नहीं थी। टेलीग्राफ लिखता है कि अब सरकार का समर्थन और विपक्ष पर हमला ज्यादा दिखता है। अखबार लिखता है कि विपक्ष अब मीडिया चैनलों की कवरेज चाहने की बजाय उस पर आक्रामक होने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया था, आप चरण चुंबक मीडिया किसे कहती हैं और आप पत्रकारों का अपमान कैसे कर सकती हैं। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दिया था, पत्रकार जिस दिन पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे और आंख में आंख डालकर सत्ता से महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर और अदानी के मुद्दे पर सवाल पूछेंगे, उस दिन मैं पत्रकारों की इज्जत करूंगी। कुछ की मैं करती हूं। अन्यथा सरकार के इशारों पर चलने वाले न्यूज़रूम जो पीएमओ के चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं, उनके लिए मेरे मन में कोई सम्मान नहीं। वो चरण चुंबन का काम करते हैं तो चरण चुंबक कहलाएंगे। समन्वय समिति की बैठक में और क्या हुआ। पटना, बेंगलुरु, मुंबई बैठक के बाद दिल्ली में इंडिया के नेताओं की मुलाकात हुई तो इसमें सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई। विपक्ष ने बताया है कि पार्टी के सदस्य इस बारे में बैठक करेंगे और जल्दी ही बताएंगे। कमेटी ने फैसला किया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं की जाएंगी। इसी के तहत पहली जनसभा भोपाल में की जानी है। ये जनसभा अक्टूबर में की जाएगी। जनसभा में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। बैठक में जातीय जनगणना,